श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री पाँच नवतनपुरी धाम की। जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की। समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, वितक प्रशिक्षण में हम 14 प्रकरण पूरे करके 15वां प्रकरण हम प्रसंग 15 प्रकरण का चल रहा है। इसमें श्री जी का बरारब जाना, बरारब की यात्रा, वो प्रसंग चल रहा था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने 10वीं चौपाई तक चर्चा की थी। तो यहाँ कहते हैं, जिस तरह से सद्गुरु जी की आज्ञा लेकर के प्राणनाथ जी महाराज बरारब जाते हैं। बरारब का मतलब अरब। अरब में मैंने पहले भी बात की, कई देश है। अरब कोई एक देश नहीं है, अनेक देश है अरब में। लगभग छोटे बड़े मिलाकर के 15-20 देश है अरब में। तो उसमें अभी का जो इराक है, प्राणनाथ जी महाराज वहाँ जाते हैं। इराक का एक शहर, जिसको इराक की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, पहले से ही आर्थिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध शहर बसरा, जहाँ पर गांगजी भाई के भाई खेता भाई व्यापारार्थ वहाँ 25 वर्ष से रहते थे बसरा में। तो सद्गुरु जी की आज्ञा, गांगजी भाई की इच्छा, सबके कारण प्राणनाथ जी महाराज वहाँ पर जाते हैं बसरा में, खेता भाई को धर्मोपदेश करने के लिए एवं उन्हें समझा करके स्वदेश लौटाने हेतु। प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1703 में वहाँ पर जाते हैं, खेता भाई से मिलते हैं बसरा में। तब
समुद्री यात्रा करते हुए जाना होता था। 40 दिन की यात्रा करके जामनगर से बसरा पहुंचते हैं। बसरा बंदरगाह है, समुद्री किनार में बसा हुआ शहर, इसलिए देश विदेश से सामान लाना, भेजना, व्यापार का सारा कार्य समुद्री किनार में बसे हुए शहर से होते थे पहले, क्योंकि रोड सड़क की व्यवस्था तब थी नहीं, तो जल मार्ग के द्वारा ही एक देश से दूसरे देश में जाना आना होता था। वायु मार्ग का भी तब विकास नहीं हुआ था। अतः जो समुद्री किनार में बसे हुए जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वहाँ अधिक विकास होता था। इसीलिए इराक की आर्थिक राजधानी के रूप में बसरा प्रसिद्ध थी। इसलिए वहाँ पर अपने व्यापार के लिए खेताबाई रहते थे। वहाँ जाकर के प्राणनाथ जी महाराज मिलते हैं, उनको समझाते हैं अब जाना चाहिए अपने देश में। 25 वर्ष पर्यंत अपने परिवार से, स्वजन परिजन, बंधु बांधव जन से दूर होकर के ये सब अर्थ संचय कर रहे हैं, धन संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? जब अर्थ सिद्धि नहीं होगी, कार्य सिद्धि नहीं होगी, कमाया हुआ धन, कमाई हुई संपत्ति न अपने परिवार के लिए काम आ रहा है, काम आ रही है, न कोई परोपकार के लिए, तो ये किस लिए कर रहे हैं? तो अब जाना चाहिए, अपने सद्गुरु जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करना चाहिए, अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए, और आपसे जो भी कमाई हुई संपत्ति है वो भी धर्म कार्य में लगाना चाहिए। खूब उपदेश किया। फिर खेता भाई ने भी अपनी वितक सुनाई, किस तरह से यह संपत्ति एकत्रित की गई है, मेरे द्वारा एकत्रित की गई संपत्ति धर्म में, किसी परोपकार में, सत्कार्य में आने वाली नहीं है। यह क्योंकि अनीति से, अन्याय से अर्जित की हुई संपत्ति है। तो मुझे लगता है ऐसी संपत्ति धर्म में, सत्कार्य में, परोपकार में कभी उपयोग में नहीं आएगी। वो सारी वृत्तांत बोलते हैं। अंततो गत्वा जो होना था वह उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा, खेता पहुँचा अपने ठौर को, कहा कि उनकी चेतना जहाँ की थी, खेता भाई वहीं पहुँच जाते हैं, खेता भाई की आत्मा। और इस तरह से यहाँ तक की चर्चा हुई। लेकिन उन्होंने सब कुछ कार्यभार, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व तो प्राणनाथ जी को दे दी थी खेता भाई ने। वो सारा कार्य कर रहे थे, हिसाब किताब का सारा कार्य हो रहा था। तो इतने में खेता भाई की जब मृत्यु हो गई तो यहाँ घटना क्या होती है? खेता भाई की मृत्यु के समय प्राणनाथ जी महाराज वही व्यापार में अलग अलग स्थानों में पैसे लगे हुए हैं, तो उसको एकत्रित करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए बाहर गए हुए थे। मौत के बाद तो इधर क्या हुआ, अब इसके आगे प्रसंग हम श्रवण करते हैं। तो माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर, ये तो रहे बाहिरा किया हाकिम ने जोर। अब खेता भाई की मृत्यु हो गई, जो होना था सो हो गया, और उनका जो भी कार्य करना था प्राणनाथ जी महाराज ने कार्य पूरे किए। फिर जो भी अपने कंधे में जिम्मेदारी आई है, अब सारा कार्य को समेटना, व्यापार को समेटना, और जो एकत्रित संपत्ति सब लेकर के अपने देश में वापस जाना, उनका यही कार्य था। इतने में किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, तब मालमता बखार पर, जो बखार गोदाम कहें, दुकान कहें, ऐसे ये अरबी शब्द है बखार। इसका अर्थ होता है व्यापार। लेकिन हाँ, व्यापार का केंद्र कुछ भी बोल सकते हैं। व्यापार जहाँ से होता था
वो दुकान, उस पर क्या किया, हुई हाकिम की मोहर। वहाँ का जो हाकिम था, उस शहर का जो प्रमुख अधिकारी है ना, तो उस अधिकारी हाकिम ने क्या कर दिया, मोहर मतलब वहाँ सीलबंद कर दिया। जैसे सीलबंद करने के बाद बिना अनुमति उसको खोल नहीं सकते, बिना परमिशन उसको खोल नहीं सकते। इस तरह से वहाँ के हाकिम ने उस दुकान में, उस गोडाउन में क्या कर दिया, मोहर कर दिया, सीलबंद कर दिया। ये तो रहे बाहिर, ये तो मतलब प्राणनाथ जी महाराज तब बाहिर, वो बाहर किसी कार्यवश बाहर थे, किया हाकिम ने जोर। इस तरह से वहाँ बसरा का जो हाकिम है उसने जोर किया, मतलब यहाँ पर जुल्म किया, अत्याचार किया प्राणनाथ जी महाराज के ऊपर, क्योंकि अब ये उत्तरदायित्व तो सब खेता भाई ने प्राणनाथ जी को दिया था। तो हाकिम ने क्यों ऐसा किया कि उसको लगा कि यह हिंदुस्तानी बरसों रह करके यहाँ जिसने कमाई की वो तो मर गया, अब दूसरा आकर के यहाँ की सारी संपत्ति अपने देश में ले जाना चाहता है। तो प्राणनाथ जी को ये न देने के लिए उसकी दृष्टि खराब हो गई, मति बिगड़ गई, इसीलिए उसने उस दुकान पर सील बंद कर दिया। यह मतलब जोर का मतलब इस तरह से अत्याचार किया उसने, जब्त करने के लिए, ये संपत्ति न देने के लिए ऐसा जोर किया। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, टरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। जब प्राणनाथ जी महाराज लौट करके आए, देखा तो सीलबंद है, मोहर लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, कैसे खोलेंगे, किसको फरियाद करेंगे, किसको सुनाएंगे। तो विचार कर रहे थे रात के समय में। तब उस हाकिम ने सोचा सीलबंद करने मात्र से काम बनने वाला नहीं है, ये तो किसी भी तरह से हाथ लगाएगा। अतः क्या करना चाहिए, इसको मार डालना चाहिए, किसी भी तरह से इस व्यक्ति को मार ही दे, मरवा डाले, तब कोई भी अवरोध नहीं होगा, इसको ले जाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा उसने सोचा। तो बुरी करी नजर, बस उस हाकिम ने प्राणनाथ जी महाराज के प्रति कुदृष्टि रखी, खराब दृष्टि, खराब सोच रखी, बुरी करी नजर, उसकी दृष्टि बुरी हो गई। तो प्राणनाथ जी महाराज को पता चला कि हाँ, ये इस तरह से षड्यंत्र कर रहा है, मेरे पीछे किसी को लगाया हुआ है मुझे मारने के लिए। तब उनको कुछ अंदेशा हो गया, कुछ संकेत कुछ मिल गया प्राणनाथ जी को। तो टरे पिछली रात को, टरे मतलब वहां से निकल गए, पिछली रात को वहां से भाग गए, मतलब वहां से निकल गए। टरे पिछली रात को, रात की अंतिम समय में पूरी रात बाहर रहे। उनको पता चला कि हाँ, ये मेरे पीछे कोई न कोई लगाया हुआ है, इसने मुझे मारने के लिए। ऐसा उनको अंदेशा होते ही रात की पिछली घड़ी में, अंतिम रात में, फिर वहाँ से शहर से भाग गए, वहाँ से निकल गए। तो पहाड़ में भई फजरब, तो फिर वहाँ से निकल गए। चलते चलते एक पहाड़ी इलाका आया, तो वहाँ पहाड़ में पहुँच करके, जंगल पहाड़ में पहुँच, वो चलते हुए पहुँचे तो वहाँ पर उजाला हो गया। फजर मतलब वहाँ पहुँचने के बाद प्रातःकाल हुआ, उजाला हुआ। पहाड़ में भई फजर। तो कहते हैं यहाँ से ती जाए के पहुँचे सुल्तान इमाम, फरियाद करी 2 मासलों बीच खेते के काम। प्राणनाथ जी महाराज इस तरह से बसरा से निकलकर किसी पहाड़ में पहुँचे, वहाँ पर उजाला हुआ। फिर उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, मैं जाकर के सुल्तान से मिलूं। जहाँ, यह कहने का मतलब अब सीधा वहाँ जाकर के मिले ऐसी बात में, पहुँचे सुल्तान इमाम, जहाँ सुल्तान रहता था वहाँ पर पहुँचे, ये अर्थ है जहाँ पर सुल्तान। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा बात न, एक तो सुल्तान कहा है, दूसरा इमाम कहा है।
इमाम और सुल्तान बिल्कुल अलग चीज है। सुल्तान होता है, शासक होता है, जो दंडक जिसको बोलते हैं, दंड देने वाला जो सुल्तान है, राजा, अभी हम बोल सकते हैं राजा, ऐसा होता है। और इमाम होता है, वो धर्म नेता होता है। अब यहाँ पर दोनों की बात की गई है, सुल्तान भी कहा, इमाम भी कहा। तो प्राणनाथ जी महाराज किससे मिले? तो सुल्तान से मिले या इमाम से मिले? तो थोड़ी सी शंका है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर धर्म के नेता भी रहते थे और इमाम सुल्तान भी जहाँ पर रहता था, वहाँ पर पहुँचे। तो कहाँ पहुँचे? बगदाद पहुँचे। बगदाद है इराक की राजधानी, जहाँ पर सुल्तान रहता था। वैसे तो इराक की एक राजधानी नहीं हुई, जैसे जैसे शासक परिवर्तन हुए, इराक में भी कईयों वर्ष तक दूसरों ने आक्रमण किया, दूसरों ने शासन किया, अलग अलग जात के लोगों ने, कभी मंगोल ने भी किया। तो इस हिसाब से उन्हें जहां अनुकूल लगता था उस हिसाब से राजधानी इराक की हुई। तब प्राणनाथ जी जब गए थे उस समय इराक की राजधानी जो अभी बगदाद है, उसी सुल्तान भी वहीं रहता था। दूसरा कोई परिवर्तन होता था तो उसको दूसरी जगह अनुकूल रहे तो वो वहाँ राजधानी बना लेता था। तो इस तरह से जो बगदाद प्राणनाथ जी महाराज पहुँचते हैं, जहाँ सुल्तान रहता था, अथवा जहाँ इमाम वगैरह, बड़े धर्म के नेता वगैरह, धर्म के अधिकारी वगैरह और राजनेता वगैरह जहाँ पर अधिकांश रूप में रहते थे, वहाँ उस स्थान बगदाद में प्राणनाथ जी महाराज पहुँचे। अभी तो इमाम किसको बोलते हैं? जो मुसलमानों का पुरोहित है, पंडित है, उसको इमाम बोलते हैं। मुसलमान का भी तो पंडित होता है, उसका भी पुरोहित होता है, उसको इमाम बोलते हैं। जैसे हम पंडित बोलते हैं, लोग इमाम बोलते हैं, है ना। तो इमाम अभी मस्जिद में जो मुल्ला बांग पुकार करते हैं, मुल्ला, उसको भी इमाम बोलते हैं। यह कहने का मतलब है कोई साधारण इमाम की बात नहीं है, जो धर्म का जो सबसे बड़ा नेता है, धर्म नेता। और सुल्तान जहाँ पर रहते थे वहाँ बगदाद में वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच करके उन्होंने सुल्तान से मिलने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। बोलते हैं फरियाद करी 2 मास लो, फरियाद करी 2 मास लो, अलग अलग लोगों से, क्योंकि सीधा सुल्तान के पास तो पहुँच नहीं सकते थे। इसलिए उनसे नीचे के जो लोग हैं, अधिकारी वगैरह, उनसे मिल करके अपनी जो समस्या है उसके बारे में वे फरियाद करते थे, अर्जी पत्र देते थे। फरियाद करी 2 मास लो, यहाँ मतलब फरियाद में शिकायत पत्र, अर्जी पत्र देना, फरियाद करना। 2 महीने तक करते रहे। बीच खेते के काम क्यों किया? कि खेता भाई का जो कार्य है अपने कंधे पर उन्होंने लिया है, इसके लिए, इसको फतेह करने के लिए, पूर्ण करने के लिए उन्होंने 2 महीने तक प्रयत्न किया। जब उत से पीछे फिरे एक मिला आरब, तिन आगे बीतक कही, तिन लिख दिया तब। 2 महीने तक प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। किसी भी तरह से वो सुल्तान तक पहुंच नहीं पाए। अंततोगतो निराश होकर के, हताश होकर के, चलो अब यहाँ कोई कार्य होने वाला दिखता नहीं है, ऐसा सोच करके वहाँ से वापस लौटने लग जाते हैं। जब उत से पीछे फिरे, जो कार्य करने के लिए काफ़ी दिन से प्रयत्न कर रहे थे, तो कार्य सफल न होता देख करके वहाँ से लौटने लग जाते हैं। तो एक मिला अरब, लौटते लौटते किसी पहाड़ी इलाका में जब पहुँचते हैं तो वहाँ एक अरब मिलता है। अरब मतलब अरबी कोई व्यक्ति, अरब में रहने वाला अरबी भेषधारी कोई व्यक्ति
उन्हें मिलता है। एक मिला आरब तिन आगे बीतक कही तिन लिख दिया तब उस आरब ने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, हताश दिखते हो, निराश दिखते हो, क्या बात है। जब पूछा तब प्राणनाथ जी महाराज ने तिन आगे बीतक कहे अपनी संपूर्ण वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। वृत्तांत सुनाया, तब सुनने के बाद तिन लिख दिया, तब उस आरब ने एक पत्र लिख दिया, प्राणनाथ जी महाराज को एक पत्र दिया और क्या कहा, हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के यह सुनाइयो कान। निराश मत होना, अब तुम लौटना मत, मैं जो पत्र लिख रहा हूँ, पत्र दे रहा हूँ, ये पत्र लेकर के फिर जाओ बगदाद और जाकर के क्या करो, यह पत्र उसको उसके हाथ में दे देना। जब सुल्तान नमाज पढ़ने के लिए निकलेगा, दरबार से मस्जिद जाने के लिए निकलेगा, उस समय अमुक स्थान में तुम रहना, वहाँ पहुँच करके ये पत्र देते हुए और हिम्मत करके तुम बोलना, हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के यह सुनाइयो कान। किस तरह से उस सुल्तान का छेड़ा पकड़ लेना, जो जामा पहन करके निकलेगा उसके जामा का जो फेर है वो पकड़ करके तुम निडर होकर के, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, निडर होकर के ये पत्र देते हुए कहना, उसके कान में ये बात सुनाना। यह कहा यह सुनाइयो कान, उसके कान में, सुल्तान के कान में ही ये बात पहुँचे, इस तरह से तुम सुल्तान को सुनाना, उस बादशाह को सुनाना, उस शासक को सुनाना। क्या सुनाना, मेरे गले में थी सो डालत हो गले तुम्मा, लेऊं हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुक्म। क्या सुनाना, ये कहा देखो मेरे गले में थी सो डालत हो गले तुम, है सुल्तान। अब उसमें थोड़ी नम्रता की भाषा हो तो है जहाँपना, है शासक, जो भी कहे उसको संबोधन करके बोलना। मेरे गले में थी सो डालत गले तुम, देखो मेरे गले में जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो उत्तरदायित्व या ये जिम्मेदारी का बोझ अब मैं तुम्हारे गले में, तुम्हारे कंधे में डाल रहा हूँ। गले का मतलब तुम्हारे कंधे में डाल रहा हूँ, तुम्हें सौंप रहा हूँ। डालने का मतलब तुम्हें सौंप रहा हूँ, डालत हूँ गले तुम। परंतु क्या, लेऊं हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुक्म। तो यहाँ कहते हैं जब लेऊं हिसाब रोज ईद के, लेकिन ऐसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी जिम्मेदारी तो मैं दे रहा हूँ, आपके गले में डाल रहा हूँ, लेकिन इसका हिसाब मैं पाई पाई चुकता करूँगा, एक एक हिसाब मैं लूँगा। कब, यहाँ कहा रोज ईद के। देखो रोज ईद मतलब जैसे मुसलमान बोलते हैं रोज ए मशहर बोलते हैं, रोज ए लेऊं हिसाब रोज ईद के। ईद के दिन, वो पवित्र दिन बोलते हैं, ईद उनका पवित्र दिन होता है। उस पवित्र दिन, जिस दिन में खुदा स्वयं बैठ करके न्याय करेगा, उनका कहने का मतलब खुदा जिस दिन न्याय करने के लिए स्वयं बैठेगा, उस दिन रोज ए महशर मतलब वो न्याय के दिन, क़यामत के घड़ी में खुदा स्वयं बैठेगा। किस लिए? न्याय करने के लिए। सबके कर्म का न्याय स्वयं खुदा करेगा। उस समय मैं वहाँ हाजिर रहूँगा और ये सारा हिसाब मैं मांगूंगा। इस तरह से बोलना करके वो सिखा रहे हैं। लेऊं हिसाब, मैं हिसाब लेने वाला हूँ। कब? रोज ईद के दिन, उस पवित्र दिन, जिस रोज
जिस दिन खुदा हिसाब करने के लिए बैठने वाला है, उस दिन। अब यहाँ देखो वो कब रोज है, महशर का किसको बोलते हैं? वो न्याय के दिन कहो, क़यामत के दिन कहो, पवित्र दिन कहो, ये भाषा अलग है। इसलिए वो क़यामत की घड़ी में जब खुदा ताला, अल्लाह ताला न्याय करने के लिए खुद बैठेगा, उस समय मैं हाजिर होकर के इन कर्मों का न्याय मैं मांग लूँगा। ऐसा करके बोलना करके उन्होंने सिखाया। ले हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुक्म, बस हक हुक्म, जब न्याय करने के लिए खुदा बैठेंगे तो उस समय उनकी आज्ञा होगी, उनके आदेश से मैं तुमसे न्याय मांगूंगा। ऐसा करके कड़े शब्द में तुम बोलना। तो ऐसा कहा। तो ठीक है करके उनकी जैसी आज्ञा थी, उन्होंने जिस प्रकार से समझाया उसी प्रकार से समझ करके प्राणनाथ जी महाराज वहाँ से निकले और पहुँचे फिर वहाँ इमाम बादशाह से मिलने के लिए। जब चला इमाम निमाज को, ये खड़े बीच राह, धाय के दामन झटकिया, टूट गई कसता। बस अब प्रतीक्षा करके बैठे। अब शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे का दिन बोलते हैं ना, जुम्मे का दिन नमाज पढ़ने के लिए बादशाह अपने दरबार से निकला और मस्जिद की ओर जाने लगा। तो मार्ग में बैठे हुए थे प्राणनाथ जी महाराज और तुरंत एक पलक में वो वहाँ पहुँचे और बादशाह का ऐसे छेड़ा पकड़ा, जो उन्होंने जामा पहना हुआ था छेड़ा पकड़ लिया। तो कहते हैं जब चला इमाम निमाज को, ये खड़े बीच रहा, धाय के दौड़ करके दामन झटकिया, दामन झटका, वो जामा का फेर पकड़ करके खींचा। तब क्या हुआ? टूट गई कसता। बस जो जामा बांधते हैं ना, वो कपड़े का ही तना बना करके, क्या बोलते हैं उसको, तनी, तुना, तनी, कस, कुछ भी हो, तो वो कस बांधा हुआ था, वो कस टूट गया। टूट गई कसता, तो उसका जामा का कस टूट गया। तो था इंतमाम जोरावर, सब बरजे सुल्तान, एक कहो हकीकत आपनो, मैं सुनो अपने कान। यहाँ कहते हैं था इंतमाम जोरावर। इंतमाम मतलब व्यवस्था। यहाँ इंतमाम जो व्यवस्था, प्रबंध है, सुरक्षा का प्रबंध जोरावर, कड़ा था। बादशाह है तो वहाँ किसी भी प्रकार से कुछ सुरक्षा में कुछ भी कमी न हो, इस प्रकार का प्रबंध पूर्ण रूप से था, कड़ा प्रबंध था। और सब बरजे सुल्तान, जैसे प्राणनाथ जी फट से पहुंच करके उनका खींचा दामन, कस टूट गया, सैनिक वगैरह चारों ओर सब ने पकड़ लिया। ये कहाँ से आया, कौन है करके पकड़ लिया। यहाँ कहा सब बरजे, सब प्राणनाथ जी को पकड़ करके उधर जाने के लिए रोका सभी ने। लेकिन वहाँ सुल्तान भी खड़ा था, क्योंकि सुल्तान का ही वो खिंचा हुआ था। तो सुल्तान ने सबको बोला कि इसको कुछ नहीं करना, इसको रहने दो, नहीं तो फिर वहाँ यदि सुल्तान नहीं बोलता तो मार ही डालते। सुल्तान ने कहा उसको कुछ मत करना, उसको रहने दो। तो उस तरह से सुल्तान ने सुरक्षा की और कहा क्या ये कहो हकीकत आपनो। तो कहा तुम्हारा क्या हकीकत है, तुमने क्यों ऐसा जामा का फेर पकड़ा, तुम्हारी क्या समस्या है, किस लिए ये, क्या बताना चाहते हो, क्या तकलीफ है तुम्हें। तो उसने अपनी जो भी हकीकत है वो तुम्हें मुझे बताओ, तो मैं सुनो अपने कान, मैं अपने कान से ये तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, क्या समस्या है ये बताओ। ला तखौफ या बनी, कहो सब तेरी बात, तब रुका दिया हाथ में, कही सब विख्यात। तो यहां कहा ला तखौफ, खौफ मतलब डरना, खौफ मतलब
डर, या बनी मतलब हे बालक, हे लड़के। यहाँ विशेष करके बनी बेटे को कहते हैं, लड़के को कहते हैं कि या बनी मतलब हे बेटे या हे लड़के। तखफ, ला तखफ मत डरो, मत डरो, हे बेटे मत डरो, हे लड़का तुम मत डरो। कहो सब तेरी बात बिना डरे, तुम अपनी बात कहो। कहो सब तेरी बात, जो भी बात है, जो समस्या है, वो सब बिना डरे हिम्मत पूर्वक तुम कहो। तब रुक्का दिया हाथ में, तब उन्होंने अपने पास जो रुक्का, जो पत्र उस व्यक्ति ने, अरबी वेशधारी जो व्यक्ति ने पत्र लिख करके दिया था, वही पत्र, वो रुक्का सुल्तान के हाथ में पकड़ा दिया। तब रुक्का दिया हाथ में, कही सब विख्यात। और केवल पत्र दिया इतनी बात नहीं, पत्र दे करके फिर उन्होंने अपनी बात भी प्रस्तुत की, उसके सामने बात भी कही। क्या कहा? जो उस व्यक्ति ने समझाया था उसी प्रकार से कहा, मैं अपने गले के बोझ सो डारत हूं गले तुम, लेऊं हिसाब तुमसो खुदाए के हुक्म। तो कहा मेरे गले में जो बोझ था, जिम्मेदारी का बोझ, वो मैं अब तुम्हारे गले में सो डारत हूं गले तुम, तो तुम्हारे गले में, तुम्हारे कंधे ऊपर मैं छोड़ता हूं, डालता हूं, तुम्हें सौंप देता हूं। परंतु लेऊं हिसाब तुमसो, यदि तुमने अभी योग्य न्याय नहीं किया, सही ढंग से इसका न्याय मुझे नहीं दिया, तो क़यामत की घड़ी में जब खुदा स्वयं न्याय करने के लिए बैठेगा, उस समय तुम भी वहां मौजूद होंगे, मैं भी मौजूद होऊंगा। उस समय एक एक हिसाब मैं तुमसे ले लूंगा। ऐसा करके लेऊं हिसाब तुमसो खुदाए के हुक्म। तो खुदा तो न्याय करने के लिए बैठेंगे, फिर वहां पर वकालत भी होगा। उस समय तुम भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और खुदा हुक्म करेंगे। उसके बाद में खुदा के हुक्म से ही तुमसे मैं ये न्याय वहां प्राप्त कर लूंगा, यदि अभी तुम योग्य न्याय नहीं करोगे तो। इस तरह से उन्होंने एकदम निडर होकर के बोला। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाए के, इंशा अल्लाह ताला रोज ईद के, तब देऊं दामन झटक के, तब लेऊं दामन झटक के। तो कहा, वही फिर आगे बढ़ा रहे हैं, जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाए का, खुदा का हाथ ऊपर होगा, तुम्हारा हाथ नीचे होगा, और खुदा आज्ञा करेंगे, तुमने जो कार्य किया, जो न्याय करना चाहिए था वहां तुमने नहीं किया, अभी करो। खुदा प्रस्तुत होंगे, सामने मौजूद होंगे, और खुदा की आज्ञा से खुदा का हाथ ऊपर होगा, तुम्हारा हाथ नीचे होगा। उस समय तुम क्या करोगे? मैं भी वहां न्याय के लिए बैठा होऊंगा। उस समय बोलते हैं होवेगा खुदाए का, इंशा अल्लाह ताला रोज ईद के। यह बोलते हैं इंशा अल्लाह ताला रोज के। अब ये मुसलमान इस तरह से बोलते हैं इंशा अल्लाह ताला। इसका अर्थ होता है अल्लाह की मर्जी हुई तो। इंशा अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह की मर्जी हुई तो, खुदा की मर्जी हुई तो। यह ताला का मतलब तो आला, जैसे आला बोलते हैं उत्कृष्ट, बहुत आला है बोलते हैं ना, खूब आला है, बहुत आला मतलब बहुत सुंदर या उत्कृष्ट। खुदा कैसे है? तो ताला है, मतलब वो सबसे उत्कृष्ट है, सर्वोच्च सत्ता है। ये कहने का मतलब है यदि सर्वोच्च सत्ता वो खुदा की इच्छा हुई तो, मर्जी हुई तो, यहाँ इंशा अल्लाह उनकी मर्जी हुई तो, किनकी? खुदा ताला, वो सर्वोच्च सत्ता खुदा ताला की मर्जी हुई तो मर्जी हुई तो
कब? बोलते रोज। कौन सा रोज? ईद रोज, उस पवित्र रोज, पवित्र दिन, और न्याय के दिन, कयामत के दिन। कयामत के दिन में यदि खुदा ताला की मर्जी हुई तो तुमसे मैं न्याय मांगूंगा। जब खुदा उस समय न्याय करने के लिए बैठे होंगे, उस समय, जिस समय खुदा का हाथ ऊपर होगा, तुम्हारा हाथ नीचे होगा, उस समय मैं न्याय के लिए वहीं बैठूंगा, न्याय मांगने के लिए। तब लेऊं दामन झटक के, जिस तरह से अभी मैंने तुम्हारा दामन झटका, उसी तरह से उस समय में भी मैं तुम्हारा दामन झटक करके न्याय मांग लूंगा। इस तरह से उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्द में निडर होकर के कहा। तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर इत, यह कलाम दुर्लभ है बकत रोज क़यामत। जब सुल्तान भी पढ़ा लिखा था, वो समझ गया, तब सुल्तान ने क्या कहा? तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर इत। उस समय क्या बोला? यह कलाम दुर्लभ है बखत रोज क़यामत। उसको लगा कि ये तो इस तरह से तो आज तक किसी ने मेरे सामने बात नहीं की थी, इतने कड़े शब्द में और खुदा का वास्ता दे करके किसी ने बात नहीं की थी। ये तो बहुत दुर्लभ वचन ये इस व्यक्ति ने कहा। हे बखत रोज क़यामत, हो न हो मुझे लग रहा है कि क़यामत की घड़ी आ ही गई हो, नहीं तो इस तरह से इतने कठोर और इतनी ऊंची बात आज तक किसी ने नहीं की थी। तो बोलता है हे बखत रोज क़यामत। उसको लगा कि हो न हो क़यामत की घड़ी नजीक ही आ रही है, ऐसा उस सुल्तान को एहसास हुआ। तब छेड़ा झटका आपना, देखा तरफ खुदाए, यह सुकन मुझको कबहू किन्हू ना सुनाए। देखो, यह छेड़ा झटका आपना, अभी आकर के इतनी देर चर्चा हो गई, ऊपर छेड़ा पकड़ा हुआ था, तो इसीलिए उसने क्या कहा? छोड़ो छोड़ो इसको, कुछ मत कर, क्योंकि सैनिक पकड़ने के लिए आए थे। उसी समय बोल दिया था नहीं इसको छोड़ दो। तो इस चौपाई से यह सिद्ध होता है कि प्राणनाथ जी महाराज छेड़ा पकड़ करके ही बैठे थे, अभी तक छेड़ा छोड़ाई नहीं था, क्योंकि उनको डर नहीं था। छेड़ा पकड़ करके बैठे थे, तो छेड़ा पकड़ते हुए उन्होंने ये सारी बात कही। सुल्तान भी वही सुन रहा था। अब आकर के सुल्तान ने अपना छेड़ा उनके हाथ से हटाया। यह अर्थ यहां पर निकलता है। और सीधा सीधा समझे तो थोड़ी बात ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सुल्तान हो, उसका छेड़ा कोई अपरिचित व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आकर के पकड़े और पकड़ता रहे, सैनिक कुछ ना करे। बादशाह ने सैनिक को नहीं इसको कुछ मत करना बोला भी हो, तो प्राणनाथ जी अब छेड़ा पकड़ करके ही इतने देर बैठे, ऐसा भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो इसका यह भी भाव हो सकता है कि छेड़ा पकड़ने का मतलब वहां से दूरी बना ली हो, कुछ भी हो, लेकिन सीधा सीधा यहां प्रसंग तो यही जमता है कि प्राणनाथ जी छेड़ा पकड़ करके ही बैठे थे। इसीलिए छेड़ा पकड़ते हुए भी उनको वहां से दूर न करने के लिए सुल्तान ने सेना को आदेश किया था, मत करो इसको, छेड़छाड़ मत करो, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने कानों से इनकी बात सुनना चाहता हूं। तो इसका अर्थ है कि वो छेड़ा पकड़ करके वहां बैठे हुए थे। अब यहां आकर के खुलता है कि छेड़ा झटका अपना छेड़ा उनसे अलग कर लिया। देखा तरफ खुदाए ऊपर की ओर, आकाश की तरफ, खुदा की तरफ मतलब आसमान की तरफ, आकाश की तरफ सुल्तान ने देखा। ये सुकन मुझको कबहू किन्हू ना सुनाए। तो उसने आसमान की तरफ नजर करके, या अल्लाह, आज तक मैंने ऐसे वचन न कभी सुने थे, न किसी ने मुझे सुनाया था। ऐसा करके लंबी श्वास लेकर के बोलता है, यह सुकन मुझको कबहू किन्हू ना सुनाए, कि अल्लाह की तरफ, आकाश की तरफ देख करके ऐसा बोलता है।
अब यहां आगे कहते, मैं एता तुमको ना कहता, पर मुझ पर हुआ जुलम, मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम। अब प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं, सुल्तान मैं आपको परेशान नहीं करने वाला था, मैं आपको कुछ इस तरह से परेशान करूं ऐसा मेरा भाव नहीं था, लेकिन मैं एता तुमको ना कहता, इस तरह से मैं ये कठोर वाणी भी नहीं बोलता। पर मुझ पर हुआ जुल्म, परंतु मुझे यहां आकर के आपको परेशान करना पड़ा, ऐसे वचन मुझे कहने पड़े। क्यों? क्योंकि मुझ पर बहुत जुल्म हुआ। यहां पर जुल्म का मतलब यहां दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। मुझ पर लोगों ने बहुत दुर्व्यवहार किया, नाइंसाफी की, अत्याचार किया। मैं बहुत भटका, बहुत जगह मैंने ठोकरें खाई, बहुत भटका। इस प्रसंग को लेकर के न्याय के लिए मैं बहुत भटक गया, दर दर मैंने ठोकरें खाई, तब फरियाद करी आगे तुम। किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, मुझे न्याय नहीं दिया, मुझे सांत्वना तक भी किसी ने नहीं दिया। इसलिए अंततोगत्वा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं आपके साथ आपके सामने पहुंचा हूं ये फरियाद पत्र लेकर के। नहीं तो आपको दुख दूं, आपको कष्ट दूं, ये मेरा भाव नहीं था। तो कहते हैं, इंसा अल्लाह ताला करे, मैं करूं तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो ये सब माफ। तब सुल्तान ने कहा, क्या कहा? इंसा अल्लाह ताला करे, वही कहा वो खुदा ताला की यदि मर्जी हुई तो, इंशा अल्लाह ताला, तो वो अल्लाह ताला की मर्जी यदि हुई तो मैं करूं तेरा इंसाफ, तुम्हारा इंसाफ मैं अवश्य में करूंगा, न्याय अवश्य में करूंगा। तेरा तुझको दिलाऊं, जो भी तुम्हारे अधिकार की वस्तु है, तुम्हारे अधिकार मतलब जो भी खेता भाई की संपत्ति है, तुम्हारे भाई की संपत्ति जो भी है, जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता है, वो सब तेरे हक का मतलब तेरे हक के जो भी हो, कर दिया तो ये सब माफ, मतलब तुझे सब कुछ मैं दे दूंगा, तेरा तुझको दिलाऊं, तुम्हें मैं दिलवा दूंगा। और कहा, कर दिया तो ये सब माफ, और मत डरो, तुमने जो भी यह धृष्टता की अभी, यदि दूसरा होता तो मैं इसी समय मरवा देता, परंतु मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बोलता है, कर दिया तो ये सब माफ। अब किसी बादशाह का दामन झटकना कोई छोटी घटना थोड़ी है। ऐसी घटना होने पर भी तुमने ऐसा कार्य किया, ऐसी धृष्टता की, परंतु मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बोलता है, कर दिया तो ये सब माफ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दी, माफ कर दिया। ओ तो गया निमाज को, फिर ए आए अपने घर, हुआ वक्त फजर का, भेजे चौपदार याद कर रहा। ओ तो गया निमाज का, निमाज को कौन? ओ तो मतलब सुल्तान, नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए गया मस्जिद में। फिर ए आए अपने घर, ए मतलब कौन? श्री जी, श्री प्राणनाथ जी अपने घर में आए। घर मतलब वहाँ जहाँ डेरा किया था उन्होंने, जहाँ पर 2 महीने तक रहे थे, तो किसी भी तरह से किराए में या सराय में कहीं भी रहे हों, उसी को अपना घर यहाँ बता रहे हैं। फिर आए अपने घर, जहाँ पर डेरा था, जहाँ रहते थे, वहाँ पर आ जाते हैं प्राणनाथ जी महाराज। हुआ वक़्त फजर का, दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ। फजर मतलब सुबह, दूसरे दिन सुबह जब हो गई, भेजे चौपदार याद कर रहा। पर सुल्तान को याद आया कि अगले दिन क्या कुछ घटना घटी थी, उसने वचन दिया था। सुबह होते ही चौपदार और सैनिकों को, अपने सिपाहियों को कहा, कल जो भी घटना घटी उस लड़के को, उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उसकी बात सुनना चाहते हैं। तो भेजे चौपदार याद कर रहा, सिपाही सैनिक भेज दिया उनको ढूंढने के लिए। लियाओ उस शख्स को जिन दामन झटका बीच राहे, इनका इंसाफ पहले करूं यह वास्ता खुदाए। तो कहा उस व्यक्ति को, उस शख्स को
ढूंढ करके लाओ। जिन दामन झटका बीच रहा है, कल मस्जिद जाते हुए बीच मार्ग में मेरा दामन पकड़ करके झटका जिसने किया था, दामन पकड़ करके मुझे रोका था, उस व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। क्यों? क्योंकि इनका इंसाफ पहले करूं, मैं सबसे पहले इनका ही इंसाफ करना चाहता हूं। इसका मतलब यह हो सकता है कि बादशाह प्रत्येक दिन जनता दरबार लगाता होगा न्याय के लिए अपने दरबार में, कि कोई भी प्रजा, जनता अपनी समस्या लेकर के जाए बादशाह के साथ में। ऐसा लगता है इस चौपाई से। तो उसने कहा उसको मैं सबसे पहला न्याय, पहले हिसाब उनका करूँगा, उनको न्याय करूँगा, इनका इंसाफ पहले करूँ, इनको मैं पहले इंसाफ दूंगा। यही वास्ता खुदाए, यही वास्ता खुदाए मतलब जिन्होंने खुदा का वास्ता दे करके ये बात कही है। उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, इतने कड़े शब्द में, इतने ऊंचे शब्द में खुदा का वास्ता दे करके या इस तरह से ये अर्जी की है, खुदा के नाम पर अर्जी की है उसने। ये है, यही वास्ता खुदाए। इसका अर्थ यही है कि खुदा का वास्ता दे करके खुदा के नाम पर ही जिस व्यक्ति ने अर्जी लिखी हुई है उस व्यक्ति को सबसे पहले बुलाया जाए, क्योंकि मैं पहले उनका इंसाफ करना चाहता हूँ। ये भाव है। तो चौपदार पुकारता, कौन वो शख्स निशान जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान। फिर चौपदार वो आवाज करते हुए बाहर निकले। चौपदार पुकारता, जोर से वो आवाज करते हुए, कौन वो शख्स निशान, जो कल जो घटना घटी थी उससे संबंधित शख्स व्यक्ति कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो करके वो सब बाहर निकल गए। जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कहा, जिन्होंने इमाम का दामन झटका था, सुल्तान का दामन झटका था, वो व्यक्ति कहाँ है, वो शख्स कहाँ है। ऐसे करते हुए वे ढूंढने लगे। श्री जी आप खड़े हते, कहा वह शख्स है हम, दो बाजू दो पकड़ के खड़े किए तले हुकुम। प्राणनाथ जी महाराज तो राह देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कहीं बैठ करके। फिर उन्होंने तुरंत आवाज सुन करके वह खड़े हो गए और कहा वो शख्स मैं ही हूँ, वो व्यक्ति मैं ही हूँ जिसने सुल्तान का दामन झटका था। इतना सुनते ही वो दोनों सैनिकों ने क्या किया, दो बाजू दो पकड़ के, प्राणनाथ जी महाराज के दोनों हाथ दोनों ओर से दो सैनिक ने पकड़ा, खड़े किए तले हुकुम, पकड़ करके लाए और जहाँ सुल्तान बैठा था सुल्तान के सामने पेश किया। खड़े किए मतलब उपस्थित करवाया, तले हुकुम मतलब हुकुम के आगे, हुकुम के आगे मतलब सुल्तान के आगे प्राणनाथ जी को उपस्थित करवाया। पहुँचे हजूर इमाम के, पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर कहे सुल्तान। फिर जैसे हजूर मतलब नजीक में पहुँचे, हजूर पास में जब प्राणनाथ जी महाराज पहुँचे इमाम के, यहाँ के इमाम कहने का मतलब वही सुल्तान के लिए कहा है। तो सुल्तान के नजीक जब पहुँचे, पूछी बात हिंदुस्तान, सुल्तान ने बड़े प्रेम से हिंदुस्तान की बात पूछी। हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है, वहाँ के धर्म नीति के विषय में, राजनीति के विषय में, वहाँ की रीति रिवाज, संस्कृति के विषय में सब उसने पूछा प्राणनाथ जी महाराज से, सब जिज्ञासा व्यक्त की। हकीकत पूछी इस्लाम की, और इस्लाम धर्म के विषय में, इस इस्लाम धर्म की जो भी उस समय जो वस्तु स्थिति थी, वस्तु परिस्थिति थी, उस समय उसने भी यह पूछा। यूं कर कहे सुल्तान, इस तरह से एक एक बात पर प्राणनाथ जी महाराज से उसने इस तरह से जिज्ञासा रखते हुए सब जानने की कोशिश की। राजी होए बातें करी, ते क्यों फरियाद न करी दीवान, तब बचाया तिनको मैं न सुनाई कान। तो दोनों इस तरह से बड़े प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं। जो बादशाह पूछ रहा है, प्राणनाथ जी महाराज भी बड़े निडर होकर के सच्चाई के साथ में उनसे सारी चर्चा कर रहे हैं। इससे बादशाह भी प्रसन्न हुआ और कहते हैं राजी होए बातें करी। तो बादशाह भी बड़े प्रसन्न होकर के प्राणनाथ जी से बात कर रहा है। ते क्यों फरियाद न करी दीवान, तो फिर पूछा कि उन्होंने कि तुमने
क्यों फरियाद न करी दीवाना, तुमने दीवान को क्यों फरियाद नहीं किया। समस्या लेकर के सबसे पहले तुम वहां जाना चाहिए, अधिकारियों के पास जाना चाहिए, मंत्री के पास जाना चाहिए, क्यों नहीं किया ऐसा। तो ऐसा पूछता है, ते क्यों फरियाद न करी दीवाना, क्यों दीवान को यह फरियाद पत्र, शिकायत पत्र उसको क्यों नहीं दिया। तब बचाया तिनको, उन्होंने तो किया था। प्राणनाथ जी तो सब जगह जा जा करके थक गए थे, सभी ने, किसी ने पत्र फाड़ करके फेंक दिया, किसी ने किसी को दिया ही नहीं। हाँ ठीक है हम करेंगे कुछ करके, सब मुकर गए। बहुत मतलब उन्होंने परेशान किया था, लेकिन बड़े लोगों का यही निशान है। तो तब बचाया तिनको, दीवान वही सामने ही खड़ा था। प्राणनाथ जी महाराज ने उसकी ओर देखा, दीवान की हालत उस समय उन्होंने देखा तो उनको लगा कि इनको बचाना चाहिए। यदि मैं सच बोल दूं तो इसी समय दीवान को दंडित करें, लेकिन प्राणनाथ जी को ऐसा कुछ उनके मन में दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने ऐसा बदला लेने का कोई भाव नहीं रखा, उनको बचाया। तब बचाया तिनको, उस दीवान की रक्षा कर दी। और कहते मैंने सुनाई कान, मैंने किसी से कोई फरियाद नहीं किया, मैं तो सीधा आपके पास में पहुंचा हूं करके उन्होंने बादशाह को बोला, मैंने सुनाई कान, इस तरह से। तब बहुत राजी भय, शेख सल्लाह की करी फरियाद, उसी वक्त हुक्म का जाहिर उखाड़ू बुनियाद। अब उस बादशाह को पता था, उन्होंने सारी जानकारी ले ली थी कि दीवान को फरियाद किया ही था, शिकायत पत्र दीवान को दी थी, पता था। लेकिन इस तरह से दया का भाव प्राणनाथ जी महाराज के दिल में देखकर बादशाह भी बड़ा खुश हुआ। और कहते हैं तब बहुत राजी भय, बहुत खुश हुआ बादशाह, शेख सल्लाह की करी फरियाद। वो जो अधिकारी इधर बसरा में जो मोहर लगाने वाला, सीलबंद करने वाला, वो अधिकारी कौन था, यही था शेख सल्लाह। शेख सल्लाह की करी फरियाद। तो प्राणनाथ जी महाराज ने शेख सल्लाह के विषय में, उस अधिकारी के विषय में फरियाद कर दी। उसी वक्त हुक्म हुआ, उसी समय बादशाह ने आदेश कर दिया, हुक्म हुआ, आदेश किया, जाहिर उखाड़ू बुनियाद। तो शेख सल्लाह का एक पत्र लिख करके कहा, एक शेख सल्लाह, जो भी इनके हक का है, इनके अधिकार का है, पाई पाई इनको मिलना चाहिए। यदि मेरे पत्र पाकर के भी अवज्ञा की, विलंब की, तो तुम्हें कहा जाहिर उखाड़ू बुनियाद, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, तुम्हारा बुनियाद मैं उखाड़ फेंकूंगा अथवा तुम्हें मार ही डालूंगा। ऐसा उन्होंने स्पष्ट आदेश देकर के पत्र लिखा। सब मता है इनका, सुनत दीजियो तुम, ना तो मार उखाड़ू जड़ मूल से, जो फेरा मेरा हुक्म। और स्पष्ट यहाँ कह दिया, सब मता है इनका, मता मतलब माल सामान धन संपत्ति जो भी है, ये सब इनका है, मिहिराज जी का है, क्योंकि इनके भाई से अर्जित, और भाई ने सब कुछ इनको सौंप दिया था, इसलिए सब कुछ संपत्ति इनकी है, माल मता जो भी है। तो इसीलिए सुनत दीजियो तुम, ये पत्र का आदेश सुनते ही, ये पत्र द्वारा मेरे आदेश सुनते ही तुम इनको तुरंत वापस दे देना, लौटा देना, जो भी है इनका सब दे देना। ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से, जड़ मूल से, जड़ से ही, मूल से ही उखाड़ करके तुम्हें फेंकूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से, जो फेरा मेरा हुक्म, मेरा आदेश, मेरे हुक्म को यदि तुमने नहीं माना तो तुम्हें मैं मार फेंकूंगा। ऐसा करके कड़े शब्द में पत्र लिख करके दिया। इन भांत लिख करके दिया एक चौपदार, आए आगे खड़े रहे शेख सल्लाह के द्वार। इस तरह से पत्र लिख करके एक चौपदार, एक सैनिक को उस बादशाह ने सैनिक के हाथ में पकड़ा दिया। आए आगे खड़े रहे शेख सल्लाह के द्वार। तुरंत वो सैनिक आकर के कहाँ पर, बसरा में आकर के उस अधिकारी शेख सल्लाह के घर के द्वार में आकर के
बैठा, खड़ा रहा, मतलब द्वार में आकर के बैठ गया शेख सल्ला को पत्र देने के लिए। कागद दिया हाथ में, करियो इत सिताव, हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के वाव। तो कहते हैं कागज हाथ में देख करके, पत्र हाथ में देख करके देते हुए क्या कहा, करियो इत सिताव, हे शेख सल्ला, इस पत्र को पढ़ करके जो भी कहा है इसमें, इसको शीघ्र ही पालना करो, फॉलो करो। या मतलब करियो इत सिताव, सिता मतलब शीघ्र, अविलंब, जल्दी ही इसमें कार्यवाही शुरू कर दो। हुक्म हुआ मुझको, मुझे इस तरह से हुक्म किया है, हुक्म ने, बादशाह ने मुझे हुक्म किया है, आदेश दिया है, कर इन शख्स के बाब, इनके लिए, इनके खातिर, यहाँ बाब मतलब इनके संबंध में इस तरह से मुझे हुक्म किया। क्योंकि प्राणनाथ जी पर भी साथ में थे, वहाँ खड़े थे, इसलिए उसको दिखाते हुए, प्राणनाथ जी को दिखाते हुए उस सैनिक ने शेख सल्ला को पत्र देते हुए कहा, हे शेख सल्ला, मुझे बादशाह का स्पष्ट हुक्म है, इन व्यक्ति के संबंध में उन्होंने स्पष्ट लिख करके भेजा है, जो भी लिखा है उस अनुरूप तुरंत इसका कार्यवाही शुरू कर दे, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा करके बादशाह का स्पष्ट हुक्म है, इसलिए तुम सो अनुरूप करना करके उसने प्राणनाथ जी महाराज के सामने ही बोल दिया। इन शख्स के बाव, बस इनके बारे में, इनके संबंध में ये पत्र है। तुम जानते हो कि बादशाह किस स्वभाव का, किस प्रकार के स्वभाव का है, इसलिए इसका कार्य शीघ्र करो, शिताब करो, मतलब कोई विलंब नहीं होना चाहिए, इनको कोई भी कष्ट न हो, ऐसा कार्य तुमसे होना चाहिए। इतना कह करके वो सैनिक लौट गया। तो आज के प्रसंग को यहीं रखते हैं, फिर कल आगे का प्रसंग हम चलाते हैं। तो आज इसी 35 चौपाई में रख लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कागद दिया हाथ में, करियो इत सिताव, हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के बाब, इन शख्स के बाब। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।